सर। कौन? सोनीपत में सर, सुरेंद्र मंडल अध्यक्ष है वहाँ पर मुंडलाना के सर। खैर मेरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन अगर आपने जो मुझे बताया तो अभी आज की बात होगी है, अभी मैं तुरंत संज्ञान लूँगा उसका और मैं जानकारी भी लूँगा, और जो भी कोई दोषी होंगे स्वाभाविक रूप से प्रदेश में ऐसा क्राइम करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा, कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में एक मंदिर पर सर ग्रेनेड हमला हुआ, 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है सर। पंजाब की इस दुर्दशा में तो कुल मिला के पंजाब सरकार को मतलब ये कह सकता हूँ को अलर्ट रहना चाहिए। फिर भी अगर नहीं अलर्ट होंगे तो जनता वहाँ उनको सबक सिखाएगी। चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, क्या बदलाव आएगा? कुछ रहा और इस मीटिंग के जरिए देखिए, चूँकि अपना कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में विभिन्न वर्गों के साथ मिलना जुलना ये एक मेरा लगातार क्रम रहा है। उसी क्रम में यहाँ के जो प्रमुख उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ एक चाय का कार्यक्रम था। उस चाय के कार्यक्रम में उस व्यापार की, उस उद्योग की कुछ समस्याएं, कुछ पार्टी के विस्तार के नाते से, कुछ लोगों की समाज सेवा के नाते से ऐसे जनरल विषय निकले हैं। कोई बहुत बड़ा एजेंडा था ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी अपना सहयोग करने का अपना आश्वासन दिया, और जो कुछ बातें उनकी समस्याएं, जो कुछ सुझाव आए हैं वो हमने नोट किए। उस सारे मामले में कुछ चीज़ें प्रदेश सरकार से जुड़ी हैं, कुछ केंद्र सरकार से भी जुड़ी हैं। तो ऐसे एक इन जनरल बातचीत का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, इन जनरल उनसे मिलना जुलना, एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे और उन्होंने उद्योगपतियों के साथ मुलाकात की कि किस तरीके से पार्टी का आगे विस्तार करना है और किस तरीके से जो उनकी समस्याएं हैं उनका भी समाधान करना है। ये मीटिंग तकरीबन 45 मिनट या इससे भी ज़्यादा 1 घंटे तक चलती है, और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज पहुंचे थे करनाल और उद्योगपतियों से मुलाकात की। और इस मीटिंग के जरिए देखिए, चूँकि अपना कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र में विभिन्न वर्गों के साथ मिलना जुलना ये एक मेरा लगातार क्रम रहा है। उसी क्रम में यहाँ के जो प्रमुख उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, उनके साथ एक चाय का कार्यक्रम था। उस चाय के कार्यक्रम में उस व्यापार की, उस उद्योग की कुछ समस्याएं, कुछ पार्टी के विस्तार के नाते से, कुछ लोगों की समाज सेवा के नाते से ऐसे जनरल विषय निकले हैं। कोई बहुत बड़ा एजेंडा था ऐसा नहीं है, लेकिन सब लोगों ने बड़ी खुशी खुशी अपना सहयोग करने का अपना आश्वासन दिया, और जो कुछ बातें उनकी समस्याएं, जो कुछ सुझाव आए हैं वो हमने नोट किए। उस सारे मामले में कुछ चीज़ें प्रदेश सरकार से जुड़ी हैं, कुछ केंद्र सरकार से भी जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे एक इन जनरल बातचीत का कोई ऐसा एजेंडा नहीं था, इन जनरल उनसे मिलना जुलना, एक अच्छे माहौल में बातचीत हुई। कौन? सोनीपत में सर, सुरेंद्र मंडल अध्यक्ष है वहाँ पर मुंडलाना के सर। खैर मेरी जानकारी भी नहीं है, लेकिन अगर आपने जो मुझे बताया तो अभी आज की बात होगी है, अभी मैं तुरंत संज्ञान लूँगा उसका और मैं जानकारी भी लूँगा, और जो भी कोई दोषी होंगे स्वाभाविक रूप से प्रदेश में ऐसा क्राइम करने वालों को सख्ती से निपटा जाएगा, कहीं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पंजाब में एक मंदिर पर सर ग्रेनेड हमला हुआ, 3 आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई है सर। पंजाब की इस दुर्दशा में तो कुल मिला के पंजाब सरकार को मतलब ये कह सकता हूँ को अलर्ट रहना चाहिए। फिर भी अगर नहीं अलर्ट होंगे तो जनता वहाँ उनको सबक सिखाएगी। चुनाव के बाद ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, क्या बदलाव आएगा? तो इसका परिणाम अच्छा निकलता है, और जिन प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वहाँ जनता को बहुत नीचे लेवल तक केंद्र की ओर से, प्रदेश की ओर से और स्थानीय तौर पर भी जो सहयोग किए जा सकते हैं वो एक दूसरे के सहयोग के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ सारे काम होते हैं। आम जीवन का, आम व्यक्ति का जो रहन सहन जीवन वो अच्छा होता है। ऐसा ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि हरियाणा में भी हमारी ट्रिपल सरकारें, यानी ट्रिपल इंजन की सरकारें बन गई हैं अधिकांश स्थानों के ऊपर, तो वहाँ ये लाभ जनता को अवश्य मिलेगा। कांग्रेस को आपने एक ऑफर दिया है सर प्रतिपक्ष का नेता चुनने के लिए। चुनाव में काफी बड़ी जीत मिली है भाजपा को, मेयर भी जीती है और 15 पार्षद भी जीते हैं। वहीं जो विरोधी पक्ष है कांग्रेस के तमाम लोगों ने ईवीएम पर फिर से एक बार सवाल खड़ा कर दिया। सर नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये कहावत आज की नहीं पुरानी। सर आपने कांग्रेस को ऑफर दिया है कि प्रतिपक्ष का नेता अगर नहीं चुना जा रहा तो मुझे बुला ले, मैं चुन दूंगा। तो उन्हीं के में से नेता चुनना है, कोई मैंने जाके थोड़ी नेता बनना है। हरियाणा में सर यूट्यूब से जो है गन कल्चर को प्रमोट करने वाले गाने हटाए जा रहे हैं, एक बड़ा एक्शन है इसका। कोई भी इस प्रकार का सोशल मीडिया, यू चैनल या यूट्यूबर्स जो कुछ है, समाज में एक ठीक दिशा देने वाली चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करें। यही उनका उद्देश्य होता है कि समाज के अंदर ऐसी चीज़ों का प्रमोट किया जाए जो समाज में कोई विकृति पैदा न करे। विकृति पैदा करने वाले समाचारों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जो है, जो उचित प्रावधान होते हैं उसके अनुसार की जाए। राष्ट्र अध्यक्ष बनने की अच्छी खबर कब आ रही है? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे, प्रेम प्लाजा में मीटिंग हुई उद्योगपतियों के साथ।
तमाम विषयों पर चर्चा हुई और ये मीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा चलती है। इसमें मुख्य मुद्दा था कि किस तरीके से पार्टी का विस्तार करना है और किस तरीके से उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान करना है। साथ ही साथ अमृतसर के अंदर पंजाब में एक मंदिर पर हमला हुआ है। जब इस पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पंजाब की जो सरकार है उन्हें अलर्ट पर रहना चाहिए, अगर वो अलर्ट पर नहीं रहेंगे तो फिर जनता उन्हें सबक सिखा देगी। वहीं सोनीपत में भी एक बीजेपी नेता की हत्या हुई है और जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो भी दोषी है इस मामले में उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं जीत पर वो आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। जब उनसे सवाल किया गया कि राष्ट्र अध्यक्ष बनने की चर्चा है कि आपको बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो उन्होंने पत्रकारों का धन्यवाद किया और गाड़ी में बैठकर वो रवाना हो गए। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।